नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कीम जोन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जाएगी 1.5 लाख रुपए की राशि। आवेदन शुरू। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस इंफॉर्मेशन में। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दोस्त इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी योजना, गवर्नमेंट स्कीम और इम्पोर्टेंट अपडेट की जानकारी छूटे नहीं। लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार ने हाल ही में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लड़कियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के विभिन्न चरणों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें हर मोड़ पर सहयोग देना है। योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी बेटियां 1 अगस्त 2024 या उसके बाद जन्मी हो। इससे पहले भी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन यह पहल पहले से अधिक व्यापक और लाभदायक है। योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर शुरू कर दिया गया है। हर चरण पर दी जाएगी सहायता राशि। इस योजना के तहत आर्थिक मदद एक मुश्त नहीं दी जाएगी, बल्कि 7 चरणों में यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह चरण का चयन बड़ी सोच और उद्देश्य के साथ किया गया, ताकि बच्चे के विकास के हर अहम पड़ाव पर परिवार को सहारा मिल सके। सबसे पहले किस्त जन्म के समय दी जाएगी और अंतिम किस्त स्नातक की पढ़ाई होने पर दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस सहायता से लड़कियों की पढ़ाई कभी बाधित नहीं होगी। साथ ही यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। यह राशि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी। बढ़ी हुई सहायता राशि का मिलेगा लाभ। इस योजना में पहले 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। यह वृद्धि राज्य सरकार की बेटियों के प्रति संवेदनशीलता और समर्पण को दर्शाती है। अतिरिक्त राशि से परिवार को बालिका की उच्च शिक्षा में मदद मिल सकेगी। खास बात यह है कि अंतिम चरण में 1 लाख रुपए की मोटी रकम प्रदान की जाएगी, जिससे छात्रा को करियर की शुरुआत में बल मिलेगा। इस आर्थिक सहयोग से न सिर्फ शिक्षा बल्कि बालिकाओं में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस तरह यह योजना दीर्घकालिक लाभ देने वाली साबित हो सकती है। योजना में शामिल हैं शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों। इस योजना को बनाते समय यह ध्यान रखा गया है कि बालिकाओं के शारीरिक और शैक्षणिक दोनों पहलुओं को सहायता मिले। इसीलिए टीकाकरण पूरा होने की कक्षा 1 से 6 और 10 और 12वीं में प्रवेश जैसे चरणों को आर्थिक सहायता से जोड़ा गया है। यह योजना केवल पैसे देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बालिका के संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करती है। इससे बच्चों को समय पर टीकाकरण कराने और स्कूल भेजने की आदत भी बनेगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सारी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। केवल राजस्थान की बेटियों को मिलेगा लाभ। यह योजना केवल राजस्थान राज्य की निवासी बालिकाओं के लिए ही लागू होगी। यानी यदि कोई परिवार किसी अन्य राज्य से संबंधित है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही यह भी शर्त रखी गई है कि बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 या उसके बाद हुआ हो। इसके पहले जन्मी बालिकाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियम स्पष्ट रूप से तय किए गए हैं। इस तरह सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लाभ वास्तव में जरूरतमंद और पात्र लोगों को ही मिले। आवेदन प्रक्रिया है पूरी तरह स्वचालित। लोगों की सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को बेहद सरल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। यदि बालिका का जन्म किसी सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना से संबंध केंद्र में होता है तो उसका पंजीकरण स्वतः हो जाता है। इससे अभिभावकों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं रहती। यह प्रक्रिया पीसीटीसीएस पोर्टल पर खुद ब खुद अपडेट हो जाती है। जो परिवार योजना की स्थिति या जानकारी जानना चाहते हैं वे अपनी नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी रखी गई है। जरूरी दस्तावेजों की सूची जारी। योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होने अनिवार्य है। इनमें सबसे पहले बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे उसकी पात्रता सिद्ध हो सके। इसके अलावा जनाधार कार्ड नंबर और माता पिता का बैंक खाता विवरण भी जरूरी है, ताकि सहायता राशि सही व्यक्ति को मिल सके। माँ का विवाह प्रमाण पत्र भी दस्तावेजों की सूची में शामिल है। ये सभी दस्तावेज सत्यापन के लिए उपयोग किए जाएंगे और बिना इनकी पुष्टि की राशि नहीं दी जाएगी। इसीलिए सभी परिवारों को दस्तावेज पहले से तैयार रखना जरूरी है। पुरानी योजनाओं का एकीकरण भी हुआ। इस नई योजना में पहले से चल रही राजश्री योजना को भी सम्मिलित कर लिया गया है। यानी जो बालिकाएं पहले से राजश्री योजना का लाभ ले रही थी, उन्हें अब आगे की किस्तें इसी नई योजना के अंतर्गत मिलेंगी। इससे योजनाओं का दोहराव खत्म होगा और प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी। इस एकीकरण से लाभार्थियों को
किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। सरकार ने यह कदम इसीलिए उठाया है ताकि योजनाओं का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। इसका सीधा फायदा आम नागरिकों को मिलेगा जो पहले भ्रम में रहते थे। योजना का उद्देश्य है सामाजिक बदलाव। सरकार इस योजना के माध्यम से केवल आर्थिक सहायता नहीं देना चाहती बल्कि समाज में बेटियों को लेकर नजरिए को भी बदलना चाहती है। जब परिवारों को बच्ची के जन्म का सहयोग मिलेगा तो वे उसे बोझ नहीं मानेंगे। इससे लड़कियों की शिक्षा दर बढ़ेगी और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं में भी कमी आएगी। साथ ही यह योजना बेटियों को यह संदेश देती है कि सरकार उनके साथ है। सामाजिक बदलाव की दिशा में यह एक सशक्त कदम है। आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से पुष्टि अवश्य करें। योजना की शर्तें समय समय पर सरकार द्वारा बदली जा सकती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो से।